हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा और हमारे पीछे भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, डिजिटल कंप्यूटर। आज सर हमें जो डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर जो कौन कौन सी विशेषताएं, उन विशेषताओं का संपूर्ण वर्णन करने वाले। तो देखिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लाइक कमेंट दीजिएगा। और यदि आपको पूरी क्लासेस लेनी है तो मैंने पूरी की पूरी यूट्यूब क्लासेस भी डाल रखी है। तो देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिएगा ये जो डिजिटल कंप्यूटर है साहब, ये डिजिटल कंप्यूटर ध्यान रखना 01 पर काम करता है। 01 पर काम करता है, यानी कंप्यूटर में जो सबसे पहली भाषा बनी थी वो कौन सी भाषा थी? 0 या 1। यानी कंप्यूटर समझ तो किस, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ये किसको समझता है? या तो 0 को समझता है या फिर 1 को समझता है। ये सिर्फ दो ही अक्षरों को समझता है, 0 या 1 को। और इसी से 01 वाली भाषा को हम किस नाम से जानते हैं साहब? बाइनरी भाषा। इसे कौन सी भाषा कहते हैं? बाइनरी भाषा बोलो, चाहे हम इसे मशीनी भाषा बोलो। यही जो भाषा थी ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में यही भाषा आई थी। तो ध्यान रखना, जो ये डिजिटल कंप्यूटर है पहले ये किस पर काम करता है साहब? 01 पर काम करता है। अब देखिएगा अगली बात, जो ये डिजिटल कंप्यूटर है ये डीसी करंट पर कार्य करता है। डीसी पर कार्य करता है। ये साहब डीसी की आपको फुल फॉर्म पता ही होगी साहब। डीसी का फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। क्या होती है? डायरेक्ट करंट। ये जो डायरेक्ट करंट का मतलब है कि जो है ये अपना डिजिटल कंप्यूटर ये डायरेक्ट करंट पर कार्य करता है। लेकिन आप लोग जानते ही हो कि साहब जो हमारे घर है, हमारे घरों में कौन सा करंट आती है? तो एसी। कौन सी आती है? एसी। लेकिन कंप्यूटर किस पर काम करता है? मैंने बताया किस पर काम करता है? डीसी। ऐसा कैसे संभव हुआ साहब? ऐसा कैसे संभव? हमारे घरों के अंदर जो लाइट आई वो तो एसी में आई, लेकिन आगे कंप्यूटर में डीसी में कैसे चली गई? तो देखिएगा, कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर में ध्यान रखना, कंप्यूटर में एक क्या लगा होता है? एक एसएमपीएस लगा होता है। क्या लगा होता है? एसएमपीएस लगा होता है। इसका अर्थ है साहब की स्विच्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साहब? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कहने का मतलब जो ये एसी करंट है ये एसी को किस में बदल देता है साहब? डीसी में बदल देता है। एसएमपीएस यानी एसएमपीएस एसी को डीसी में बदलता है। डीसी में बदलता है, यानी ये जो हमारा एसी करंट आता है उस एसी को आगे डीसी में बदलने का काम कौन करता है? तो अपना कौन करता है? एसएमपीएस। और इसकी फुल फॉर्म क्या आती है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो दो विशेषता, एक तो 01 पर कार्य करता है, इसे बाइनरी भाषा बोल रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। और ये डीसी पर कार्य करता है, डायरेक्ट करंट पर कार्य करता है। और इसका मतलब इसको जो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एसएमपीएस का, मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का। अब देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है साहब? तो ध्यान रखना, ये जो डिजिटल कंप्यूटर में है इसमें सेमीकंडक्टर लगा होता है। साहब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? साहब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो ध्यान रखना, मैं सेमीकंडक्टर के आपको उदाहरण बता देता हूँ। इसका उदाहरण तो आपने देखा ही, एक तो है ट्रांजिस्टर, एक क्या उदाहरण इसका क्या है? ट्रांजिस्टर। और एक इसका उदाहरण क्या है? डायोड। एक इसका उदाहरण क्या है? डायोड। यानी जो सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसा लगा होता है ना, जो अपना ये ट्रांजिस्टर होता है ना इस तरीके से, और डायोड आपने देखा ही होगा, डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह। तो ये जो उदाहरण होता है ये किसके उदाहरण होते हैं? सेमीकंडक्टर के। तो ध्यान रखना, डिजिटल कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सा उपकरण लगा होता है? तो क्या लगा होता है? सेमीकंडक्टर लगा होता है। अब साहब पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर कौन सी धातु से बना है? सेमीकंडक्टर कौन सी धातु से बना है? तो सेमीकंडक्टर दो धातुओं से बना है। एक धातु का नाम है सिलिकॉन, एक का नाम है जर्मेनियम। एक का नाम क्या है? जर्मेनियम। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर दो धातु से मिलकर बना है, एक का नाम सिलिकॉन और एक का नाम है जर्मेनियम। इसका मतलब ये है कि साहब जहां पर कंप्यूटर बनाया जाता है, जहां पर ज्यादा कंप्यूटरों का निर्माण किया जाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में जो मुख्य उपकरण होता है, जो लगा होता है, वो कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत की सिलिकॉन वैली, आपसे पूछ लेना भारत की सिलिकॉन वैली, तो भारत की जो सिलिकॉन वैली हम किसे कहते हैं साहब? वो कहते हैं हम बेंगलोर को। किसको कहते हैं? बेंगलोर को। और विश्व की बता दूं साहब, विश्व की जो सिलिकॉन वैली कहते हैं हम, विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं उत्तरी कैलिफोर्निया को। यानी जो कहां पर है साहब?
अपना यूएसए में है। तो ये आपकी जो किसकी विशेषताएं थी साहब, डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं थी। पहली, ये किस भाषा पर काम करता है, 01 भाषा पर काम करता है। इसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, बाइनरी या मशीनी भाषा। यदि मैं इसके अंदर कोई दूसरी भाषा दे रहे हैं तो उसके लिए हमें इसके अंदर क्या लगाना होगा साहब, अपना अनुवादक लगाना होगा। या फिर आपकी असेंबली भाषा दे रहे हो तो असेंबलर लगाना होगा, या फिर आप कोई और भाषा दे रहे हो तो अन्य भाषा कोई हाई लेवल लैंग्वेज दे रहे हो तो फिर आपको इंटरप्रेटर या फिर क्या लगाना होगा, कंपाइलर, अनुवादक लगाना होगा जो कंप्यूटर को समझाने के लिए। और उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना, ये डीसी पर क्या कार्य करता है, यानी डायरेक्ट करंट पर कार्य करता है। और ये एसी को, यानी घरों में तो कौन सी आती है, एसी, लेकिन आगे कंप्यूटर में कौन सी जाती है, डीसी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए कंप्यूटर में क्या लगा होता है साहब, एसएमपीएस लगा होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और उसके बाद में इसमें मुख्य क्या लगा होता है साहब, सेमीकंडक्टर लगा होता है। इसके उदाहरण क्या क्या है साहब, ट्रांजिस्टर और डायोड। और ये सेमीकंडक्टर साहब बना किस धातु का होता है, तो दो धातुओं से, एक का नाम है सिलिकॉन, एक का नाम है जर्मेनियम। इसलिए जहां पर कंप्यूटर की ज़्यादा कंपनियां लगी होगी उसे हम किस नाम से जानेंगे, सिलिकॉन वैली के नाम से जानेंगे। इसलिए जो भारत की सिलिकॉन वैली हम किसको कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं। और विश्व की सिलिकॉन वैली जो मैंने बताया था किसको कहते हैं, उत्तरी कैलिफोर्निया को कहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।